इंसान से देवता बन सके इसके लिए क्या करना चाहिए? बड़ी बात है ये भी। मनुष्य को अवसर मिला करते हैं कि वो अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट कर सके, और जब आपके अंदर किसी खास तरह के गुण का विस्तार होता जाता है तब भगवान आपको चुनता है। आपके हृदय में दयालुता आगे से आगे बढ़ती चली जाए तो परमात्मा फिर आपको चुनता है, आपसे दया वाले कार्य कराएगा, बहुत बड़े कार्य करेंगे। आप पूरी मनुष्य जाति के लिए दया के कार्य करते हैं। और जब आप कोई कर्म योगी बनकर कर्म के क्षेत्र में बड़ा कुछ काम करते हैं तो उसी में फिर परमात्मा आपको ऊर्जा देता है और फिर आपसे कुछ बड़े कार्य कराता है। विज्ञान के क्षेत्र में यदि आप बहुत आगे जा रहे हैं और आपकी रुचि है और आप सोचते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ में इस मनुष्य जाति का कल्याण करना चाहता हूं, तो फिर ऐसा विज्ञान वेत्ता कुछ दुनिया के लिए बढ़िया करेगा। कोई मैडम क्यूरी, कोई लुई पाश्चर, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई एडिसन दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके जाएगा। लुई पाश्चर ने जिस तरह से रेबीज के लिए टीका खोजा और इस समस्या से बचने के लिए मनुष्य जाति के लिए बड़ा उपकार किया, मैडम क्यूरी ने जिस तरह से इतनी तकलीफें सहने के बाद इस मनुष्य जाति के लिए कितना योगदान दिया, जैसे एडिसन ने कितने तरह के योगदान दिए, ये सब आप लोग जानते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़कर सेवा को अपनाते हैं तो आप देवता वाली स्थिति में चले जाते हैं। परमात्मा फिर आपको चुनता है, आपके लिए एक मार्ग देता है। तो पहले तो खुद की चेतना को किसी एक दिशा में लगाइए। देखिए, आज भी अगर हम देखें तो एक महामारी के इस दौर में कुछ भी लोग जो डॉक्टर इस समय मनुष्य जाति को बचाने में अपना कार्य कर रहे हैं, वो देवता वाला कार्य तो है, ये साधारण काम तो नहीं है। जबकि अच्छे बुरे हर क्षेत्र में, हर पेशे में, हर व्यवसाय में लोग होते हैं। एक समय ऐसा आ गया था, लोग कहने लग गए थे कि डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने वाले कितने सारे लोग हैं, किस तरह से जो है पैसे बनाने में लगे हुए हैं, किस तरह से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आज अगर सबको दिखाई देता है तो डॉक्टरी पेशा आज उस ऊंचाई पर पहुंच गया है कि ऐसा अनुभव होता है कि जो जीवन बचाए, जीवन का रक्षक बने, नई जिंदगी आपको दे, इस धरती पर आज उसकी बहुत आवश्यकता। और मैं कहता हूं ये आज ही नहीं, ये हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे लोगों की जरूरत हमेशा रहती है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आयुर्वेद को एक बहुत बड़ी देन दी सर्जरी क्षेत्र में भी, औषधि वनस्पति विज्ञान में भी। उनका नाम था सुश्रुत महाराज। सुश्रुत महाराज जिन्होंने सर्जरी में भी घाव, ये कई तरह के व्रण हो जाते हैं, उन सबको ठीक करने का, ज्वर नाशन के लिए आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है। जब पूछा जाता है कि भाई बताइए कौन सा रोगों में राजा होता है, तो वहां पर एक ज्वर विज्ञान भी है जिसमें ये बताया गया है, क्योंकि एक विषय का जब वर्णन किया जाता है तो फिर उसी का विस्तार हो जाता है। तो ज्वर विज्ञान में ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोगों का राजा तो ज्वर है। बोले कैसे? कि अगर आपके आंख में दर्द हो, पांव में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, आप चलेंगे फिरेंगे, कुछ भी करेंगे फिर भी चलेंगे, एक बुखार ही ऐसा है जब आएगा तो आदमी को लिटा देता है, फिर उसको हिलने नहीं देता, इसलिए वो राजा है। तो तरह तरह की चर्चाएं इन लोगों ने सरल भाषा में समझाने के लिए कि ये फिर ज्वर क्या है, बोले ये राजा होकर भी राजा नहीं का क्यों? बोले ये तो लक्षण है। लक्षण का मतलब क्या होता है? बोले सिम्टम्स जो होते हैं, बीमारी है अंदर तो उसका झंडा बन करके फिर ये ज्वर आता है। का इसके झंडे किस तरह के होते हैं? तो फिर वो समझाते हैं इसके झंडे क्या हैं कि जैसे आपके गले में दर्द होने लग जाए, खराश होने लग जाए,
या फिर आपको सूजन शरीर में होने लग जाए, आपके शरीर में कहीं दर्द बढ़ने लग जाए, कहीं पर कोई गिल्टी निकल आए, आपको बुखार रहने लग जाए, ये सारे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो दर्शाते हैं कि शरीर में अंदर कहीं बीमारी बैठी हुई है। तो ये सब झंडे हैं। तो ऐसे करके इन ऋषियों ने बहुत खोजें की और एक समय ऐसा आया कि हमारे देश में जब विदेशी लोगों का प्रभाव यहाँ आया, वो लोग यहाँ आकर आक्रमण करके और कई सौ सालों तक उन्होंने राज किया, तो उन लोगों ने अपने अपने समय में यहाँ की शिक्षा पद्धति को हटा दिया, यहाँ के चिकित्सा विज्ञान को हटा दिया, यहाँ के कौशल को और शिल्प को हटा दिया और फिर वो अपनी भाषा लेकर आए, अपनी जीवन शैली लेकर आए। फिर उन लोगों ने ये पूरी कोशिश की कि यहाँ पर जो है लोगों का जो भी जीवन यापन करने के तरीके हैं उनमें भी कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये लोग जो है निर्माण कार्यों में, वस्त्र बनाने में, वस्त्र उद्योग में, सारे उद्योगों को ठप कर दिया गया और विदेशों से आए हुई चीजों को ही महत्व दिया गया। तो भारत का आयुर्वेद भी उस समय पीछे रह गया। लेकिन यहाँ खोजें बहुत हुई। तो सुश्रुत महाराज की भी कथाएं हैं और जब ये कथाएं चलती हैं तो उसमें आप लोग जानते हैं कि बताने के तरीके अलग तरह के होते हैं। तो फिर हम उसको उसी तरह से बात करते हैं। तो कहते हैं कि सुश्रुत महाराज लोगों के बीच में जाएं और दर्द निवारण का काम करते थे, मतलब लोगों की बीमारियां हटा रहे हैं, खाने पीने का खुद ध्यान नहीं, और लोगों को समझाते थे कि शुद्धि का ध्यान रखो, बीमारी शरीर में नहीं आए। तुम बीमारियां चारों तरफ तुम्हारे मंडरा रही हैं, तुम्हारे शरीर से पसीना भी बहना चाहिए, तुम्हारी आंतें निर्मल रहनी चाहिए, तुम्हें पानी की मात्रा अच्छी लेनी चाहिए, सब तरह का लोगों को ज्ञान देते थे। क्योंकि वो पहले ये बोलते थे कि भाई आपको बीमार नहीं होना, रोग का इलाज तो हो सकता है लेकिन रोगी क्यों बनो, बीमारी को आने ही मत दो। तो वो भी समझाते थे। उसी के साथ में लोगों को औषध देकर रोग मुक्त भी करते थे और सबको ये कहते थे कि चिकित्सक की जीत ये नहीं है कि उसने रोग दूर कर दिया, चिकित्सक की जीत तो ये है कि व्यक्ति को रोगी ही नहीं बनने दिया गया, कि तुम कैसे अपने आप का बचाव करके रखोगे। सेवा करते करते उनका जीवन आगे बढ़ रहा था। तो कीर्ति दिग दिगंत तक फैल गई और कहते हैं कि स्वर्ग लोक तक उनकी कीर्ति पहुंच गई। तो नारद जी महाराज जो है दर्शन करने के लिए आए और जब आए तो आते ही उन्होंने सुश्रुत महाराज से कहा कि तुम्हारी भक्ति करने का तरीका बहुत अद्भुत है, लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान तक आप पहुंच रहे हो और इससे ये पता लगता है कि तुम्हारे हृदय में बैठे हुए भगवान जो है तुमने उसको भी, उनको भी जान लिया है। तभी तो इतनी करुणा आई है कि तुम सारी दुनिया के प्रति जो है इतने करुणावान हो गए हो। तो उन्होंने कहा नारद जी मैं सेवा में लगा हुआ हूं, आप तो लंबी चर्चा कर रहे हो, तो ये तो बताओ कि आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, और ये दो ग्रंथ आपके हाथ में रहते हैं, ये क्या है? बोले एक ग्रंथ है जिसमें उनका नाम है जो भगवान को भजते हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका नाम इस पोथी में लिखा जाता है। और उन्होंने कहा कि आपकी कीर्ति बहुत बढ़ रही है सुश्रुत महाराज, आप तो अद्भुत हैं, लेकिन इसमें आपका नाम नहीं है। सुनते ही सुश्रुत महाराज मुस्कुराए और अपने काम में लग गए। बोले नाम की कामना नहीं है, मेरा तो काम वहीं से पूरा हो जाता है। दर्द से रोते हुए किसी आदमी का दर्द मैं शांत कर दूं, चैन की नींद सो जाए और मुस्कुराता हुआ फिर ठीक होकर कोई व्यक्ति जब मेरे पास आता है और कहता है देखो मैं ठीक हो गया, बस उसकी मुस्कुराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और मैं उसी को देखने की कोशिश करता हूं। नारद जी प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। सुश्रुत महाराज ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किए
वर्ष बीतते गए और सुश्रुत महाराज ने अपनी सेवा को बहुत आगे तक पहुंचाया। एक दिन फिर नारद जी पहुंच गए, और जब नारद जी आए तो अब की बार उनके पास एक ग्रंथ था जो सुनहरे उसकी जिल्द थी, सुनहरी पोथी एक थी, अद्भुत ग्रंथ था, प्रकाश उसमें से जैसे छनकर बाहर आ रहा हो। तो सुश्रुत महाराज की तरफ देखते ही नारद जी ने कहा, अब तो और भी कमाल हो गया है, अब तो आपकी बातें ही आदमी को ठीक कर देती हैं, औषध तो उसके बाद, और आप दवाई देते हैं, समझाते भी हैं और लोगों को इस तरह से बता देते हैं कि फिर पलटकर उस व्यक्ति के शरीर में बीमारी ना आए और वो खुद भी दीप बन जाता है, दूसरों को भी रोशनी देने लग जाता है, समझाने लग जाता है कि देखो बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं है, नियम निभाओ। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सुश्रुत महाराज ने नारद जी से पूछा, तो एक बात बताइए कि फिर पोथी लेके आप आ गए, ये कौन सी पोथी है? तो उन्होंने कहा, ये पोथी है जिसमें उनके नाम है जिन्हें भगवान याद करते हैं, भगवान प्यार करते हैं। बोले पहले वाली पोथी कौन सी थी? बोले वो थी जो भगवान को याद करते हैं, भगवान को प्यार करने वालों की पोथी थी, उसमें आपका नाम नहीं था। लेकिन जिनको भगवान याद करते हैं और भगवान प्यार करते हैं, ये पोथी है वो। और सुश्रुत महाराज, इसमें पहला नाम आपका ही लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी सेवा, आपका दर्द निवारण का कार्य इतना अद्भुत है तो लोग भगवान को याद करते हैं और भगवान आपको याद कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका कर्म जब उस ऊंचाई पर पहुंच जाए कि भगवान भी आपको याद करें, भगवान आपको प्यार करें, जैसे किसी बच्चे को उसके माँ बाप प्यार तो करें ही, उस पर गर्व भी करें और कहें ये मेरा बेटा है, तो बस जिसको ये कहा जा सके ये है मेरा भक्त, जिसको गीता में साम्य प्रिय शब्द का प्रयोग करते हुए 8 श्लोकों में 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इंसान से देवता बन सके हम किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी तरह का कार्य इस दुनिया में हम कर रहे हैं, अपने लिए करने के साथ साथ जब आप मानवता के उत्थान के लिए करने लग जाते हैं, वही रास्ता देवता बनने का है। तो इसलिए आज हमारे डॉक्टर लोग भी जो हैं वो देवता बने हुए हैं और सम्मानित स्थान पर हैं। हम उनको बहुत बहुत आदर देते हैं और हम सबको देना चाहिए। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अमृत देने वाले के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।